देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली एनसीआर में कल की तुलना में बारिश से हवा की गुणवत्ता में थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि जिन स्टेशंस का डेटा उपलब्ध है उनमें 80% शुक्रवार सुबह तक गंभीर या बेहद खराब श्रेणी में बने हुए हैं। फरीदाबाद, सेक्टर 18 नोएडा, चांदनी चौक और एयरपोर्ट समेत 10 इलाकों में हवा की स्थिति खराब है, जबकि बहादुरगढ़, नजफगढ़, गाजियाबाद और आनंद विहार में हवा की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। वहीं द्वारका, मुंडका और दिल्ली विश्वविद्यालय समेत 5 इलाकों में हालत गंभीर है। दरअसल इस बीच दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दायर कर शुक्रवार को कहा कि उसने वायु प्रदूषण के नियंत्रित करने के लिए अपने आदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक एनफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है। 17 सदस्यीय फ्लाइंग टास्क फोर्स बनाई गई है। ये टास्क फोर्स हर शाम 6 बजे रिपोर्ट लेगी। केंद्र सरकार की इस पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया। आपको बता दें कि गुरुवार को वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए 24 घंटे के भीतर योजना बताने को कहा था। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा दायर हलफनामा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में निर्माण करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कुछ पुराने अस्पतालों में बुनियादी ढांचे तैयार किए जा रहे थे। इसके अलावा 7 नए अस्पतालों का भी निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन प्रदूषण बढ़ने के कारण निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और माहौल खराब कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उद्योगों के बंद होने से राज्य में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित होंगे और राज्य पीछे जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदूषित हवा ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है। इस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने चुटकी ली। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, तो आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने वाले फैसले की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबारों में देखा कि मीडिया के कुछ वर्ग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खलनायक हैं और हम स्कूलों को बंद कराना चाहते हैं। दरअसल जबकि खुद दिल्ली सरकार ने कहा था कि स्कूल बंद कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज के कुछ अखबारों में ऐसे दिखाया गया है कि गुरुवार की अदालत की सुनवाई जैसे कोई आक्रामक लड़ाई थी और मानो कोर्ट प्रशासनिक कर्तव्य संभालने की धमकी दे रहा है। अदालत ने कहा कि अब पता नहीं ये जानबूझकर दिखाया जा रहा है या किसी और मकसद से बताया गया है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। वैसे ये भी ध्यान देने की बात है कि हर साल अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और फिर तरह तरह के दावे और वायदे किए जाते हैं। अदालत में भी इस मामले पर लगातार सुनवाई होती है और केंद्र और राज्य सरकारें आश्वासन देती है अगले साल तक इस समस्या का कोई न कोई स्थायी समाधान निकाला जाएगा। लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। फिर कुछ महीने बाद इस विषय को भुला दिया जाता है और पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या प्रदूषण की कोई ठोस कहीं ना कहीं जो एक इलाज है वो निकल के सामने आएगा। क्या वजह है कि हमेशा एक दूसरे पर ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डाली जाती है, एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर ही कहीं ना कहीं थोपी जाती है जिम्मेदारी। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है और दोनों ही सरकारों को फटकार लगाई है और ये पूछा है कि आखिर आपके पास क्या रोड मैप है, किस तरह से आप प्रदूषण से निपटने के लिए अब कारगर कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। विवेकानंद पाठक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। साथ ही हुड्डा जरीवाला जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी की। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सूर्य मैथिल जी आपसे है। सर, पाकिस्तान की वजह से प्रदूषण उत्तर प्रदेश में ज्यादा फैल रहा है, सर ये कौन सा तर्क हुआ? और जाहिर तौर पर अब आप पाकिस्तान में जाके तो उद्योगों को बंद नहीं करवा देंगे ना, या यहीं से आप आदेश पारित कर देंगे जैसा कि करते आए हैं? जी नोटबंदी हो गई, जी ऐसा हो गया, जी वैसा हो गया। अब क्या पाकिस्तान को भी बताएंगे कि चलिए उद्योग बंद कर दिए हमने कल से?
ये कौन सा तर्क है सर? धन्यवाद नेहा जी। अभी आपने जो टिप्पणी की कि पाकिस्तान के उद्योग भी बंद कर देंगे क्या, तो यहाँ पर विषय पाकिस्तान के उद्योग बंद करने का नहीं था। वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो विषय है कि आखिर प्रदूषण किन किन कारणों से ज्यादा बढ़ रहा है, उसी में से एक विषय ये लिया गया। आप देखिए उत्तर प्रदेश का जिस हिस्से में सबसे ज्यादा इस समय में जो स्थिति खराब है वो निचला इलाका है। इस प्रकार के इलाके में आती तो वहां दिल्ली की तरफ नहीं जा सकता ना, दिल्ली की तरफ तो वहीं से आएगा, दिल्ली की तरफ से ही आएगा और दिल्ली से आगे पाकिस्तान से आ रही है हवा। ये बात तो उन्होंने ज्योग्राफिकली समझाने की कोशिश की थी कोर्ट को, और उसमें मंशा सिर्फ इतनी थी कि वहां पर जो मुख्य कारण है उनमें से एक कारण ये भी बताया जाए। और यदि वहां पर उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों को बंद कर दिया जाएगा तो वहां पर रोजगार की जो स्थिति है वो भयावह हो जाएगी। बहुत ही स्थिति जो है बड़ी मुश्किल से संभाली गई है अर्थव्यवस्था की। सर पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बात भारत की करिए सर। प्रदूषण से हाल बेहाल है, आप पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, भारत की तो हमसे संभल नहीं पा रही है। मैं अपनी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, आप मेरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि वहां पर यदि मिलों को बंद कर दिया जाएगा, वहां पर उद्योग धंधों को बंद कर दिया जाएगा तो उसके बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी। पहले से ही स्थिति जो है वो बहुत जटिल है, धीरे धीरे स्थिति रिकवर हो रही है और यदि हम इस विषय पर ये कठोर निर्णय लेंगे तो उसके बाद स्थिति और भयावह हो जाएगी। इस विषय को बोला गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मेरे हिसाब से यदि इसको गहराई से समझा जाए तो बहुत ही तथ्यात्मक बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखी है और हमें इन सब विषयों पर चिंता करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से सरकार है वो केवल आडंबर करती है, झूठा एक फैलाती है, ड्रामा करती है। 40,000 रुपए के बायो जो है डिकम्पोजर खरीद के 16 करोड़ रुपए का विज्ञापन कर देती है। उधर पंजाब में आप चले जाइए, पंजाब की स्थिति क्या है, वहां के किसानों को जिस प्रकार से जानकारी नहीं दी जा रही है और वहां पर उन विषय का कोई सही उपाय नहीं किया जा रहा, उसकी भरपाई जो है उत्तर प्रदेश कर रहा है और दिल्ली एनसीआर कर रहा है। ठीक है। और इस विषय के ऊपर ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हुड्डा जरीवाला जी भी। हुड्डा जरीवाला जी, आप सवाल इस बात को लेकर है, केंद्र सरकार ने तो एक इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है और कोशिश ये की जा रही है कि फ्लाइंग टास्क फोर्स जो बनाई गई कि जिसके जरिए हर 6 बजे हर दिन शाम को 6 बजे रिपोर्ट ली जाएगी, जिसके आधार पर तय होगा कि आखिर आगे कदम किस तरह से बढ़ाया जाए। लेकिन अगर दिल्ली की सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो मैम पिछली बार भी इसी तरह के हालात थे, उससे पिछली बार भी इसी तरह के हालात थे, ये तो कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है ना। हर साल यही कहा जाता है जी हमसे गलती हो गई, आगे फिर कदम उठाया जाएगा, फिर कोर्ट पे बताया जाता है कि हाँ जी हम तो कदम उठा रहे हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात है। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? देखिए दिल्ली सरकार अभी से नहीं, जिस वक्त से पोल्यूशन की जो स्थिति पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं खराब से खराब होती जा रही है, उसके लिए दिल्ली सरकार हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करती है। लेकिन ये सिर्फ पोल्यूशन दिल्ली से अगर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता भी है तो ये आता तमाम एनसीआर से है और ये हवा ऐसी होती है, ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है जिसमें आपको पता है कि जो स्मॉग होता है वो नेचुरल एयर से बाहरी होता है तो वो नीचे ही सेटल हो जाता है और कहीं ना कहीं क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होता तो वो अपनी जगह से वो हवा जिस रफ्तार से जाना चाहिए इस तरह से आती नहीं है। ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है। अब इसको समझने के लिए जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ने स्मॉग टावर्स लगाए हैं। आम आदमी पार्टी जो पराली का मसला रहता है हर साल उस पर बात करती है। बात कर रहे हैं हुड्डा जरीवाला जी, हमें ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं, मुझे ये बताइए। अगर पिछली बार जब इस पे चर्चा हुई थी, उससे पिछली बार इस पे चर्चा हुई थी और लगातार हम इस पे चर्चा करते आ रहे हैं, ये 2-3 महीने जो है वो बहुत कष्टदायक होते हैं, क्यों आखिर हमें आज इस पर चर्चा करनी पड़ रही है? इससे पहले सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? अगर आप ये कहते हैं पानी के छिड़काव कर दिया जाएगा, वो तो पॉल्यूशन बढ़ने के बाद आप कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़े ही ना, इसके लिए क्या किया आपने? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ दिल्ली सरकार की अकेली जिम्मेदारी नहीं है। इसमें हरियाणा गवर्नमेंट को साथ देना पड़ेगा, इसमें पंजाब गवर्नमेंट को साथ देना पड़ेगा, इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को साथ देना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि पोल्यूशन तमाम एनसीआर एरिया का है और एक दिल्ली सरकार
वाहिद ऐसी सरकार है जो बाकी लेती है, कदम लेती है, और ये सिर्फ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी के अलावा केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, विवेकानंद पाठक जी, इसमें पंजाब की सरकार को भी साथ देना होगा। पंजाब में आपकी सरकार है, क्यों साथ नहीं दे रही? दिल्ली में भी आपकी सरकार रही है, शीला दीक्षित के टाइम भी इसी तरह के हालात थे, क्यों आपकी सरकारें साथ नहीं दे रही है सर? सबसे पहले तो नेहा जी, ये जो मुद्दा है उस मुद्दे पर जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसमें जिक्र किया है कि पाकिस्तान से ये प्रदूषण आ रहा है, तो मैं उस पर जरूर अपनी 10 सेकंड बात रखना चाहूंगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही यही है। पूरी तरीके से ये जान रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव है, तो उन राज्यों में चुनाव को देखते हुए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए ये कहीं से घूम फिर के जाते हैं तो इनको सिर्फ पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान यही नजर आता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल, आवाज मेरी जा रही है क्लियर? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, रखिए अपनी बात। तो इनकी जो सोच है वो सोच सिर्फ यही है, और पूरी तरीके से जो सोच माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एफिडेविट में इनकी नजर आती है। सोचिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह कमेंट करना पड़ा कि क्या पाकिस्तान के उद्योग धंधे को बंद कर दिया जाए, आप ये बंद कराना याद है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली की प्रदूषण की समस्या है, दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण की समस्या है, तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, इन सबका मनसा साफ नहीं है। स्वच्छता के अभाव, मतलब ये जान लीजिए कि करोड़ों रुपया प्रदूषण के उसमें मद में, ये प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए अरबों खरबों रुपया ये बजट बनाया। मेरा सवाल ये है कि पंजाब सरकार की वजह से प्रदूषण फैल रहा है दिल्ली में, पंजाब की वजह से प्रदूषण फैल रहा है क्योंकि वहाँ पराली जलाई जा रही है, ऐसा आरोप आप लोगों पर लग रहा है। यदि आम आदमी पार्टी का यह कहना है और आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता यह कह रही है, स्वीकार करें कि क्या प्रदूषण दिल्ली में आप पंजाब के द्वारा फैलाया जा रहा है? बोलिए आप स्वीकार कर रही है इस डिबेट पे? अरविंद केजरीवाल जी इसको स्वीकार कर रहे हैं? बताइए कि आम आदमी पार्टी पंजाब पे आरोप लगा रही है कि पंजाब प्रदूषण फैला रहा है। नहीं, आपने कहा कि पंजाब पे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि पंजाब के लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया है, मतलब पंजाब के लोग, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि पंजाब के लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। आपने साफ साफ कहा कि पंजाब के लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब, ये 3 जगह पराली जलाने का सबसे ज्यादा मसला होता है, जो यकीनन दिल्ली के क्यों पराली जलाने से रोक पा रही है सरकार? क्यों नहीं रोक रही पराली जलाने से किसानों को? ये तो केंद्र सरकार ढाक की 3 बात है ना, 2 कदम इधर चलती है, 2 कदम इधर चलती है। एक तरफ एक बार कानून बनाती है कि पराली जलाने पर किसानों को मुकदमे होते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, और यही उत्तर प्रदेश की सरकार। अभी मैं सुन रहा था जरीवाला जी को, विवेकानंद पाठक जी को। विवेकानंद पाठक जी तो सिर्फ लगे हुए थे कि केंद्र सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, और उसके अलावा मैं आम आदमी पार्टी के जो नेताजी हैं उनको सुन रहा था। तो इको कर रही है, टीचर को बोलिए ठीक कर दीजिए। हाँ, तो आपकी जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, उनको शायद जानकारी नहीं है कि 40,000 रुपए का डीकम्पोजर खरीद कर पूसा इंस्टीट्यूट से 16 करोड़ रुपए का विज्ञापन करने वाली केजरीवाल सरकार दिल्ली में होकर सदैव बोलती है कि पंजाब से हमारे को पोल्यूशन मिल रहा है, पंजाब की पराली के कारण दिल्ली का दम घुट रहा है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हवा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं आती है इलाकों से घूम के सीधा आती है, और इनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है। ज्योग्राफी पढ़ लेनी चाहिए इनको। और जिस प्रकार से 24 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने तो भेजा था गंगा नदी, जमुना नदी को साफ करने के लिए, वो भी खा गए ये लोग। उसके अलावा स्मोक टावर इन्होंने लगाया, पूरा दिल्ली में विज्ञापन भर दिए, पूरे भारत में विज्ञापन भर दिए, और आज वो खराब खड़ा हुआ है। ये सच बात है कि पिछले 7 साल के अंदर केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के मुद्दे पर केवल राजनीति की है, केवल और केवल विज्ञापनबाजी की है और आरोप लगाए हैं, चाहे वो पंजाब
चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, बार बार इस तरह का आरोप लगता रहा है हुड्डा सरीवाला जी कि विज्ञापन में तो इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इतना प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता तो शायद हालात बेहतर होते। और जी नेहा जी 60 सेकंड और देखिए, दिल्ली के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है सूर्य जी पहले बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ सर, दिल्ली के अंदर जो परिवहन व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। दिल्ली के अंदर जो डीटीसी की बसें हैं वो खत्म हो चुकी है। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर व्यक्तिगत वाहनों का आवाजाही बढ़ गई है और उससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है हुड्डा सरीवाला जी सूर्य जी, आपकी 10 बातों का एक ही बात है कि आप लोगों की राजनीति सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी पे चलती है। आम आदमी पार्टी न सिर्फ इस साल, हर साल केंद्र सरकार से बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, तथ्यों पे ज्ञान मत कीजिए। 1000 रुपया आप कहते हैं पंजाब के अंदर आप हर महिला को देंगे, दिल्ली की महिला को आपने पैसे रोक रखे हैं पिछले कितने सालों से, दिल्ली के बुजुर्गों के पैसे रोक रखे हैं आप लोगों ने। अब पंजाब में खड़े होकर बोल रहे 1000 रुपए देंगे आप। सूर्य जी दोनों विज्ञापन पे पैसा खर्च करने की ये तमाम इल्जाम तराशी तो आप छोड़ ही दीजिए। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, आपके ही मुख्यमंत्री अभी भोपाल में बैठे हुए थे न्यूज 18 की, वहाँ पर मैंने उनसे प्रश्न पूछा था कि आप 1000 रुपया जब पंजाब की महिलाओं को देने की बात करते तो दिल्ली की महिलाओं ने आपका क्या बिगाड़ा है, इस बात का उत्तर दीजिए। ऐसे नहीं करिए प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए। विवेकानंद पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं से, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं से अपील करूंगा कि ये अच्छा तरीका नहीं है। यदि आप किसी टीवी डिबेट पे बैठे हैं तो अपने अपने टाइम पे बोलिए। इतनी अच्छी एंकर है नेहा जी, दोनों को सबको मौका देती है और बराबर मौका देती है। जी रखिए बात रखिए जल्दी से। तो दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि कैसे ये दोनों लोग लड़ रहे हैं। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं और एक दूसरे की जो गलतियां हैं उसको पर्दा ढकने का काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि ये किसी भी तरीके से इस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते हैं कि इनकी गलत नीतियों की वजह से ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इनके पास किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास किसी तरह की कोई योजना नहीं है। हाँ, योजना के नाम पे सिर्फ छोटा प्रचार है, बड़ा प्रचार है और छोटा सा काम करते हैं और उस छोटे से काम के लिए बड़े प्रचार पे बड़े बजट खर्च करते हैं और सीधे सिर्फ प्रचार तंत्र इन दोनों का है। और दोनों लोग जुमले पार्टी है, एक छोटा जुमला पार्टी है, एक बड़ा जुमला पार्टी है। ये दोनों छोटे बड़े भाई हैं, एक बड़ा जुमला फेंकता है तो दूसरा वाला छोटा सा जुमला फेंकता है। आप जवाब दे दे वो बेहतर है, इल्जाम तराशी मत करिए। आप हल बता दीजिए। एक मिनट बहन जी मेरी टाइम पूरा हो जाने दीजिए, आपको नेहा जी मौका। चलिए, आप लोगों का टाइम तो भी पूरा नहीं हुआ लेकिन मेरा टाइम बहुत पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और जाहिर तौर पे एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर दिल्ली एनसीआर और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वो इलाके जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, हरियाणा के इलाकों की बात करें जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, उन इलाकों में कब लोगों को प्रदूषण से निजात मिलेगी? क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, लोग बेहाल है, परेशान है। लेकिन ऐसे में सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की, दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए 24 घंटे के भीतर योजना बनाने को भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब कब तक इस पर कोई ठोस योजना बनाई जाएगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।